अभिनंदन बच्चों। आज मैं आपको प्रश्न निर्माण करना बताऊंगी, समझाऊंगी। उससे पूर्व कुछ बातों को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ध्यान देंगे। सबसे पहले छात्रों, आपको विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। जिस विभक्ति का और वचन का उत्तर हो, उसी विभक्ति वचन का प्रश्न निर्माण करना चाहिए। माने दिए गए जो वाक्य है उसमें जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन होती है, रेखा खींची गई होती है बच्चों, वह उसका जिस विभक्ति का होता है, जिस वचन का होता है, वहाँ पर वैसे ही प्रश्नवाचक शब्द को डालकर प्रश्न निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न निर्माण करते समय वचन व पुरुष का ध्यान रखना चाहिए। संस्कृत में सभी प्रश्नवाचक शब्द याद होना चाहिए। माने किम के तीनों लिंगों को आपको अच्छे से शब्द रूप याद होना चाहिए। अब है नेक्स्ट, प्रश्न निर्माण करते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्रश्न निर्माण करते समय 9 ककारों का प्रयोग किया जाता है। ये 9 ककार हैं। क्या 9 ककार हैं बच्चों? देखेंगे। पहला है किम, इसका अर्थ होता है कौन या क्या। प्रथमा से सप्तमी तक के तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। दूसरा है कुत्र माने कहाँ, स्थानवाचक शब्दों के लिए होता है इसका प्रयोग। थर्ड देखेंगे कति का अर्थ होता है कितने, ये संख्यावाचक शब्दों के लिए होता है बच्चों। 4 कदा माने कब, समय या अवस्थावाचक के लिए इसका प्रयोग होता है। 5th देखेंगे कीदृश कैसा, मतलब विशेषण के लिए पुल्लिंग में कीदृशः, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसक लिंग में कीदृशम हो रूप चलता है इसका। नंबर 6 देखेंगे कथम माने कैसे, क्रिया विशेषण के लिए इसका प्रयोग होता है। 7 नंबर का देखेंगे कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में होता है। किमर्थम किस लिए इसका अर्थ होता है ना। तुमुन में लगे रहता है, इसमें चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग करते हैं तुमुन प्रत्यय। और है कतमः, तो कतमः कौन सा, इसका अर्थ होता है पूर्वार्थक संख्या के लिए। ये आपको अभी नहीं बताया जाएगा, ठीक है। कीदृश कैसा, इसका रूप देखो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में कैसे चलता है बच्चों। बालकः पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें एक वचन में क्या हो जाएगा कीदृशः, द्विवचन में कीदृशौ और बहुवचन में कीदृशाः। और नदी स्त्रीलिंग कीदृशी और द्विवचन में कीदृशयो और बहुवचन में कीदृशः, कीदृश्यः। और फल नपुंसकलिंग में कीदृशम और द्विवचन में कीदृशे और बहुवचन में कीदृशानि। इस प्रकार ये मैंने आपको अभी कीदृश का पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप बता दिया है बच्चों। अब हम अभ्यास में प्रश्न निर्माण करेंगे। प्रश्न देखेंगे, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुणियों में गुण होते हैं। तो ये गुणाः शब्द बच्चों बहुवचन है, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के, ठीक है। और सेंटेंस क्या हो जाएगा फिर, के गुणगेषु गुणाः भवन्ति, कौन गुणियों में गुण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। तो नद्यः शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन शब्द है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर काह। पहले इस शब्द का मीनिंग जानेंगे। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। अब नद्यः शब्द मैंने क्या बोला, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पर हम किम का पुल्लिंग का किम का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन शब्द क्या लेंगे, काह। ये स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन शब्द है काह,
सुस्वादुतोयाः भवन्ति, है ना। कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। अब देखेंगे थर्ड, लुब्धस्य यशः नश्यति। तो लुब्धस्य माने लोभी का, क्योंकि ये लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन शब्द है ना। तो लोभी का यश नष्ट होता है। तो लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है। फिर फोर्थ देखेंगे, क्षुधार्तः सिंह कुत्रपि आहारम न प्राप्तवान। इसका क्या हो जाएगा हिंदी बच्चों, भूख से व्याकुल सिंह ने कहीं भी आहार या भोजन नहीं प्राप्त किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीदृशः, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना। तो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या लिए, कीदृशः। तो कीदृशः माने कैसा, है ना। तो कीदृशः सिंह, कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ठीक है। अब देखेंगे फिफ्थ, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। एषा माने यह, गुहा माने गुफा, स्वामिनः स्वामी को सदा आह्वान करती है या बुलाती है। तो इसका स्वामिनः के जगह, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर डाल देंगे कस्य। तो क्या हो जाएगा, एषः गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। यह गुफा किसे सदा बुलाती है या आह्वान करती है। नेक्स्ट देखेंगे, और सब में बच्चों जहाँ जहाँ आप प्रश्न वाचक शब्द डाल के सेंटेंस बना रहे, वाक्य बना रहे, वहाँ सबके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सिक्स, दधिपुच्छः नाम श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नामक सियार गुहा का स्वामी था। अब ये दधिपुच्छः ये नाम है बच्चों, तो यहाँ पर हम कह भी डाल सकते हैं और किम भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने किम डाल दिया है, अगर आप कह भी डालेंगे, क्योंकि ये प्रथम विभक्ति एक वचन शब्द है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर हम कह डाल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, किम नाम श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। क्या नाम का सियार गुफा का स्वामी था। या फिर हम कैसे, अभी मैंने बताया, कह नाम श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, ऐसे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। तो भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ। तो यहाँ पर लेखनम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किम आ जाएगा। प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर किम आ जाएगा। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। तो विश्राम गृहेषु ये सप्तमी विभक्ति एक वचन शब्द है बच्चों। ठीक है। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित होते हैं। तो अब ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ केशु भी आ जाएगा, परंतु ये जो शब्द है बच्चों ये स्थानवाचक है, तो हम यहाँ पर कुत्र भी डाल सकते हैं। माने प्रश्नवाचक शब्द केशु और कुत्र ये दोनों हम डाल सकते हैं, दोनों सही हैं, है ना। तो कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, केशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत् या फिर कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। तो इसका क्या हो जाएगा, हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय माने हॉस्पिटल जाते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, उपचारार्थम, तो ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, किमर्थम माने किस लिए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय या हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। तो इसका क्या हो जाएगा कि शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो यहाँ पर जालात है बच्चों, तो जालात पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, किम का पंचमी विभक्ति एक वचन कस्मात। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निरसारयत, शिकारी ने बाघ को कहाँ से बाहर निकाला। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो वृक्षम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ आ जाएगा कम, है ना। तो क्या हो जाएगा, चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत। तो क्या हो जाएगा, चंचल किसके पास गया, चंचल किसके पास जाकर पूछा, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। नेक्स्ट है, व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासम शमयत। तो क्या हो जाएगा, शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास को शांत किया। तो ये नद्याः शब्द बच्चों पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कस्याः। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्याघ्रः कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासम शमयत, है ना। शिकारी ने किसके, है ना, किसके जल से बाघ की प्यास को शांत किया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, मनुष्यः सत्यपुतां वाचं वदेत, मनुष्यः सत्यपुतां वाचं वदेत। तो ये मनुष्य, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन शब्द है बच्चों। तो इसका ये सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, मनुष्य को सत्य से पवित्र की गई वाणी से बोलना चाहिए, वाणी को बोलना चाहिए, है ना। मनुष्य को सत्य से पवित्र की गई वाणी को बोलना चाहिए। तो यहाँ पर मनुष्य है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कह। तो कह सत्यपुतां वाचं वदेत, कौन सत्य से पवित्र वाणी को, है ना, बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, है ना। अब है 14, त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तीनों कौन, त्रिषु माने क्या होगा, तीनों माने माता पिता और गुरु के संतुष्ट या प्रसन्न होने पर तप समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर तपः है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, किम। सेंटेंस क्या हो जाएगा, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। ठीक है, तीनों के संतुष्ट या प्रसन्न होने से सभी क्या समाप्त हो जाते हैं, सर्वम माने सभी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्, तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्, उन दोनों का प्रिय करना चाहिए सदा, उन दोनों का सदा प्रिय करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रियम के जगह क्या लिखेंगे, किम। तो क्या हो जाएगा, तयोः नित्यम किम कुर्यात्, है ना। तो उन दोनों का सदा क्या करना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार मैंने आज आपको प्रश्न निर्माण करना समझा दिया है, बता दिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे।